बाबा नानक सिंह जी के वचन ये है ना कि हमारे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो, उसकी बख्शिश से बड़े नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितना भी बड़ा गुनाह हो जाए, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? गुरबाणी अनुसार किसी महापुरुष के नाम जपने वाले की बेअदबी, उसकी माफी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई अत की कमाई वाला महापुरुष हो, संत हो, उसकी कोई बेअदबी करे, निरंकार नहीं बख्शता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक घटना है बड़ी प्यारी, यह सिद्ध करती है कि इतना बड़ा गुनाह भी हो जाए पर अगर बख्शने पे आ जाए तो संत बख्श सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अमृत वेले समाधि से उठ के कीर्तन के बाद संगत से कहते हैं कि बुलावा आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। फोन आया है। उस जमाने में फोन तो किसी किसी के पास होते थे, टेलीफोन, बस समझो कि मंत्रियों के पास, आम आदमी के पास फोन नहीं होता था। संगत हैरान हो गई, यहाँ पर फोन तो कोई है नहीं। बाबा नंद सिंह जी कह रहे हैं कि टेलीफोन आया है। कहने लगे बाबा महाहरनाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद, उन्होंने याद किया है, बुलाया है अंतर्यामता से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के महापुरुषों के साथ लिंक होते हैं। तैयारी हो गई। बाबा नंद सिंह जी गाड़ी में सवार हो गए। राजा की तरफ से गाड़ी मिली हुई थी सेवा में। कार में बाबा नंद सिंह जी जा रहे हैं, साथ में कुछ संगत भी है। बाबा नंद सिंह जी जिस रास्ते से जा रहे थे, ड्राइवर ने कहा कि नहर की तरफ से ले चलती हैं। नहर की तरफ एक छोटा रास्ता है, वो ठीक है, ये कच्चा रास्ता बहुत खराब है। तो बाबा नंद सिंह जी चुप रहे, कुछ नहीं कहा, और ड्राइवर ने गाड़ी नहर की तरफ से ले ली। आगे खड़ा था उस जमाने का, कह लीजिए आज के जमाने का जैसे ट्रैफिक हवलदार होते हैं, वहां का बड़ा ऑफिसर खड़ा था उस तरफ, और बड़ा स्ट्रिक्ट था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस रास्ते से गाड़ी ले जाना मना था, अलाउ नहीं था, पर ड्राइवर वहां से ले गया। ऑफिसर ने गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी रुकवा दी तो संगत ने, जो बड़े लोग थे साथ में, उन्होंने ऑफिसर को साइड में ले जाके कहा, भाई महापुरुष बैठे हैं, मजबूरी में ये रास्ता लेना पड़ा, वो रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, और महापुरुष जा रहे हैं बाबा महाहरनाम सिंह जी के दर्शन करने। और गाड़ी में बैठे धन धन बाबा नंद सिंह जी, इन्हें मत रोको। पर वो अपने ओहदे के अहंकार में इतना भरा भुला कहने लगा बाबा जी को। बाबा महाहरनाम सिंह जी के बारे में भी कहने लगा, बाबा नंद सिंह जी के बारे में भी कहने लगा। उन लोगों ने कहा कि अगर कुछ पैसे लेने हैं पैसे ले लो, पर ये उनके सत्कार में ये गलती मत करो। बाबा नंद सिंह जी ने देखा कि यहाँ पर दूर ले गए, उससे बातें हो रही। बाबा नंद सिंह जी गाड़ी में से बाहर आ गए और थोड़ी दूर चलने लगे, तो वो ऑफिसर उनके पास जाकर खड़ा हो गया और उनके एकदम आगे जाके खड़ा होकर कहने लगा कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहे, कुछ नहीं कहा, और जाकर गाड़ी में बैठ गए। और उस ऑफिसर ने चालान काट दिया। सारी संगत का मन बड़ा दुखा और चले गए बाबा महाहरनाम सिंह जी के पास। बाबा महाहरनाम सिंह जी पहले ही बाहर आकर खड़े थे और सब जानते थे क्या हुआ, फिर भी उनसे पूछा सच सच बताओ क्या हुआ रास्ते में। तो संगत ने कहा कि इस प्रकार से बाबा नंद सिंह जी की बेअदबी की है उसने। बाबा महाहरनाम सिंह जी से यह बात सुनी नहीं गई, ताड़ी मारकर कहने लगे गया वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। ओहदा भी गया, नौकरी भी गई और शरीर से भी गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन निकल गए पूर्ण महापुरुषों के,
क्यों? बाबा नंद सिंह जी का बेअदबी नहीं सहन कर सके। बाबा महार नाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी चुप रहे, कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद ही उसे ऐसा रोग हुआ कि जितना इलाज करा रहे उतना ही बीमार पड़ते जा रहे। हद हो गई बीमारी की, खटिया पे हो गया, सिर्फ बोलने लायक ही रहा, बाकी शरीर का कोई अंग नहीं हिल रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा समय आ गया कि हद हो गई बीमारी की, शरीर पूरा दुख रहा है, दर्द कर रहा है, हाकिमों को दिखा दिखा के थक गए। उस समय के संत हुए बाबा गुलाब सिंह जी, जिनके बारे में मशहूर था कि जब ये दवाई दे दें ऐसा कोई रोग नहीं जो ठीक नहीं हो सकता। जब कोई हकीम की दवाई काम नहीं की तो संत गुलाब सिंह जी को बुलाया अपने पास। नौकरी भी गई, पैसे भी सारे खत्म हो गए दवाइयों में, सरकार ने नौकरी से निकाल दिया, सब कुछ बिक गया। संत गुलाब सिंह जी को बेनती करके बुलाया। संत गुलाब सिंह जी आए तरस करके, दवाई दी पर रोग ठीक ना हो। समय पाके संत गुलाब सिंह जी उसके पास आके पूछने लगे, सच सच बता, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने दवाई दी हो और रोगी ठीक ना हुआ हो। सच सच बता, तेरे जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है, कोई अजीब घटना, कोई ऐसी घटना जिसमें तूने कोई घोर पाप किया हो? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा, जब आदमी जब खटिया पे होता है ना बीमार पड़कर, उसको सुध बुध आ जाती है, समझ आ जाती है, अपने सारे पाप दिखाई देते हैं उस वक्त। उसने सारी घटना बताई, कहने लगा मुझे लगता है बस उस घटना के बाद ही मैं बीमार पड़ा हूँ, वही मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने संत महापुरुषों की घोर अपमान किया था, बहुत भला बुरा मुंह पर खड़े होकर कहा था उनके। जब संत गुलाब सिंह जी ने बाबा नंद सिंह जी, बाबा महार नाम सिंह जी का नाम सुना, हाथ जोड़ दिए, कहने लगा मैं तेरा इलाज नहीं करूंगा, तू तो संतों का दुत्कारा हुआ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, वो भी बाबा नंद सिंह जी, बाबा महार नाम सिंह जी। तेरा कुछ नहीं हो सकता, अगर अपना बचाव चाहता है तो बाबा नंद सिंह जी के चरणों में चला जा, उनसे बख्शा ले अपना अपराध। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये कहने लगा, ये अफसर कि अगर इतना तर्स किया है तो बाबा नंद सिंह जी के पास आप ही ले चलो, मैं किस मुंह से जाऊं, आप ही बख्शा दो। संत गुलाब सिंह जी ने तरस किया, इसे खटिया पे उठाकर इसका परिवार लेके गया नानक सर में, बाबा नंद सिंह जी के पास। दीवान लगा हुआ है, बाबा नंद सिंह जी कीर्तन में जुड़े हुए हैं। संत गुलाब सिंह जी जाकर दीवान में बैठ गए, इसकी भी खटिया वहां रख दी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसकी मन की अवस्था क्या होगी साध संगत जी? हो पापी तू बख्शणहार, बख्शणहार, हो पापी तू बख्शणहार, पापी तू बख्शणहार, बख्शणहार, हो पापी तू बख्शणहार, हो पापी तू बख्शणहार, बख्शणहार, हो पापी तू बख्शणहार, हो पापी तू बख्शणहार, बख्शणहार, हो पापी तू बख्शणहार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बेनतियां कर रहे हैं मन में, बख्श दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। समाप्त हुई दीवान की। संत गुलाब सिंह जी की तरफ देख के बाबा नानक सिंह जी कहने लगे, आओ महापुरुषों, कैसे दर्शन दिए। संत गुलाब सिंह जी कहने लगे, बाबा नानक सिंह जी इसे बख्श दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे, कौन है ये। तो संत गुलाब सिंह जी ने सारी घटना सुनाई कि इस प्रकार इसने आपकी बेअदबी की थी, नहर की तरफ से गाड़ी जा रही थी। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे, हमने तो कोई शराब नहीं दिया भाई, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। तो संत गुलाब सिंह जी ने सेवादारों से सब कुछ पता कर लिया था। कहने लगे, आपने नहीं कहा, पर बाबा महाहर नाम सिंह जी ने कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे, अगर बाबा महार नाम सिंह जी ने कहा था तो इसे वहां ले जाओ, उनके पास, वही बख्श सकते हैं। तो संत गुलाब सिंह जी ने वही बात की जो इस ऑफिसर ने की थी। कहने लगा, अगर उनके पास लेके जाते हैं, आपका हुक्म में जरूर जाएंगे वहीं पर बेनती आप साथ में चल के बख्शा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बाबा नानक सिंह जी को भी तरस आ गया उसके ऊपर। बाबा नानक सिंह जी भी साथ में गए, साथ संगत जी। बाबा नानक सिंह जी, संत गुलाब सिंह जी। इतिहास में लिखा है, बाबा नानक सिंह जी, संत गुलाब सिंह जी बाबा महार नाम सिंह जी के पास गए। बाबा नानक सिंह ने जाके बेनती की। बेनती करने ही लगे थे, बाबा महार नाम सिंह जी कहने लगे, नहीं, उसे नहीं बख्शूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। वो नहीं बख्शा जाएगा, इसके बारे में कोई बेनती मत करना। बाबा नानक सिंह जी ने हाथ जोड़ के सर झुका दिया, आंखें बंद, बैठे रहे। फिर बाबा महार नाम सिंह जी कहने लगे, बोलो महापुरुषों, क्या बोलते हो, रिकी जी क्या बोलते हो। तो बाबा नानक सिंह जी कहने लगे, पातशाह बख्श दो उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बाबा महार नाम सिंह जी कहने लगे, उससे नहीं बख्श सकता, उसने तेरी बेअदबी की है। जिसने तेरी बेअदबी की हो, मैं उसे नहीं बख्श सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी ने बाबा महार नाम सिंह जी के चरण पकड़ लिए। पातशाह उसे बख्श दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संतों का हृदय देखो, जिसकी बेअदबी की वो उसके लिए चरण पकड़ रहे हैं बाबा महार नाम सिंह जी के। मन में कोई वैर भावना नहीं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भाव निर्वैर, किसी से बैर नहीं, चाहे कोई दुश्मन ही क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह अवस्था किसकी हो सकती है? जिसके रोम रोम में मूल मंत्र बसा हो, जो मूल मंत्र का रूप ही हो गया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी ने उस वक्त कहा कि रिखी जी, आप कह रहे हो इसलिए उसे बख्श रहे हैं, पर इस जन्म में नहीं, ये जन्म तो उसका गया। ठीक है, इसने बहुत दुख भोगना था इस शरीर में, अब ये शरीर छोड़ देगा, इसकी मुक्ति कर देते हैं। ये भी कर देते हैं कि धर्मराज इसका लेखा नहीं पूछेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी 84 भी काट देते हैं, फिर से एक जन्म मिल जाएगा इसे नाम जपने के लिए मनुष्य जन्म, पर इस जन्म में इसे हम नहीं बख्शेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कौन कह सकता है साथ संगत जी कि धर्मराज भी लिखा नहीं पूछेगा? ये किसकी हिम्मत है कहने की? कौन कह सकता है? जिसकी चलती हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी, बाबा ईश्वर सिंह जी, संत अतर सिंह जी मुस्तवाने वाले, संत बाबा थारा सिंह जी, ऐसे कमाई वाले महापुरुष हैं साथ संगत जी, जिनकी दरगाह पे चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा के वचन याद आए थे जब भाई मर्दाना जी को अपने साथ रखा था। कहा था ना कि 3 वचन तूने मानने हैं साथ में रह रहे तो, एक तो अमृत वेला कभी नहीं छोड़ना, दूसरा रोमों की बेद भी नहीं करनी, केस कत्ल नहीं करनी, और तीसरा वचन कहा था भूल कर भी किसी नाम जपने वाले संत की निंदा नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि उसकी माफी नहीं है।
माफ करे तो फिर वो संत ही करे, निरंकार माफ नहीं करता उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर देखो, विचारने वाली बात यह है, अगर बख्शने पे आ गए तो कोई लेखा भी नहीं पूछेगा, 84 लाख जोनी में भी नहीं जाएगा, फिर से जन्म मिल जाएगा इंसान का कि नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमने ना जाने कितने अनगिनत पाप किए, कितनों का दिल दुखाया, कितने संतों की निंदा की, कितने महापुरुषों का अपमान किया, पता भी नहीं चलता हमें, नहीं पता चलता सत्संग जो हमें लगता है हम नहीं करते, कई बार फिर भी कर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और करते नहीं तो कभी सुन भी लेते हैं, निंदा तो सुनना भी एक बराबर है। तो आओ बख्शा ले, ये बख्शने की ताकत रखता है, लेखे फाड़ने की ताकत रखता है मेरा गुरु नानक। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज संगत जी हम जानेंगे सजान साच के बारे में। सजान साच नामक एक सिख गुरु का बहुत ही बड़ा भक्त हुआ करता था। एक बार बूंदों की बीमारी ने उसे इस तरह से पीड़ित किया कि ना तो वह खुद को ठीक कर सका और ना ही अन्य चिकित्सक उसे उस भयानक बीमारी से छुटकारा दिलाने में सक्षम थे। इस बार वह अन्य श्रद्धालुओं के साथ गोइंदवाल साहिब आए। उन्होंने गुरु को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जब उन्होंने गुरु के जूतों से सिर छुआ तो कष्ट से ठीक हो गए। यह उसके लिए एक बड़ा चमत्कार था। वह गुरु की कृपा और आध्यात्मिक शक्ति से इतना मोहित हो गया कि उसने अच्छे के लिए गोइंदवाल में रहने का फैसला भी कर लिया। वह सदैव गुरु की सेवा में रहे। कॉमन किचन के लिए वह लकड़ी की सूखी छड़ें ला रहे थे। उन्होंने हमेशा सचान साच शब्द का उच्चारण किया, इसलिए उन्हें सचान साच के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन जब वह पेड़ काटने जंगल जा रहा था तो किसी ने उसे पीछे से इतनी ताकत से पकड़ लिया कि उस मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। उस समय उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और रस्सी ने उसके पैरों को उलझा दिया। उस समय जब उसने बड़ी ताकत से खुद को बेरोक टोक किया तो उसने देखा कि एक पागल लकड़ी उसके सामने खड़ी है। संगत जी, लकड़ी नहीं, एक पागल लड़की उसके सामने खड़ी है। वह पागलों की तरह हंस रही थी। वह जब उसकी ओर बढ़ा तो वह भाग गई और जंगल में जाकर कहीं वो लड़की गायब हो गई। उस दिन सचान साच बिना लाठी डंडों के वापस लौट आया। पेड़ की एक शाखा को भी काटना उसके लिए एक कठिन काम बन गया था। उसके लिए गोइंदवाल पहुंचकर उन्होंने गुरु से मुलाकात की और उन्हें पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाई। गुरु ने कहा, यह वही रानी है जो दरबार में ढके हुए चेहरे के साथ शामिल हुई थी। जैसा कि हमने आपको हमारी लास्ट वीडियो में बताया था संगत जी, बड़ी ध्यान देने वाली बातें होती है हमारी वीडियो में। सचान साच ने उस रात को रानी के बारे में सोचते हुए बिताई। वह उसे ठीक करने के लिए समाधान की तलाश कर रहा था। अंत में उन्हें वह प्रसंग याद आया जब वह गुरु के जूतों से सिर छूकर भी अपनी भयानक बीमारियों से ठीक हो गए थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर रानी गुरु के जूतों को छुएगी तो वह विवेक प्राप्त कर सकती है, लेकिन उस रानी को गुरु के दरबार में लाना संभव नहीं था उस समय। इसलिए वह सुबह जल्दी उठकर गुरु से मिले। उसने उससे एक लकड़ी का जूता देने का अनुरोध किया ताकि वह रानी के पागलपन को ठीक कर सके। गुरु ने मुस्कुराकर सचान साच को लकड़ी का एक जूता दे दिया। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक,
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस लकड़ी के जूते को अपने साथ लेकर वह जंगल में घुस गया और रानी को खोजने लगा। संयोग से एक स्थान पर उसने रानी को देखा, लेकिन रानी ने जब उसे देखा तो वह फिर से भाग गई। अब यहाँ पर शंकर जी बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अब उसने उसका पीछा किया और उस लकड़ी के जूते से उसे छुआ। वह एक और चमत्कार था। रानी रुक गई और शर्म महसूस करते हुए अपने फटे कपड़ों की ओर देखने लग गई। भाई सजान साच ने उसे उसका पीछा करने के लिए कहा। वह उसके साथ आई और वह गुरु के सामने उसे ले गया। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु ने महिला भक्तों से उसे स्नान के लिए अपने साथ ले जाने के लिए कहा। उन्होंने उसके लिए सुंदर कपड़े भी दिए। जब वह नहाने और नए कपड़े पहनकर वापस आई तो वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। गुरु ने उससे चांदसाज से विवाह किया। गुरु ने उन्हें दूसरा लकड़ी का जूता भी दिया ताकि वे विवाहित जीवन के रहस्य को समझ सके जो वे वहां बहुत खुशी से रहते थे। वह सजान साज के लिए बहुत सम्मान करती थी, जिसने उसे एक नया जीवन दे दिया था। बाद में गुरु ने सजान साज को 22 सिख प्रचारकों में से एक बना दिया। प्यार से बोलिएगा संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो संगत जी हमारी हर वीडियो को आप देखिए, उसमें हम कुछ बातें बताते हैं, आप उन बातों को सुनिए। हर बात एक पिछली वीडियो के साथ में आपस में कनेक्टेड होती है और सिखों ने क्या क्या काम करे हैं, सिखों ने क्या क्या लोगों के लिए किया है, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमें बाकी लोगों को भी जागरूक करना और बताना है। तो जितना हो सके इन चीज़ों को आप शेयर कीजिए, फैलाइए, ताकि लोगों को हमारा इतिहास पता चल सके। नए जनरेशन के जो सिख हैं, जो बच्चे हैं, उनको हमारे इतिहास के बारे में पता चल सके। संगत जी प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।